हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अगर एक्सयूवी प्लान कर रहे हो और आप अगर रिसर्च कर रहे हो कि आपको सर्विस कॉस्ट कितना आने वाला है, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि एक्सयूवी का मेरा रिसेंटली अभी सेकंड सर्विस हुआ है। और फर्स्ट सर्विस जो होता है वो 1000 किलोमीटर में होता है, और ये सेकंड सर्विस है जो कि 10,000 किलोमीटर में होता है, जिसमें आपका इंजन ऑयल वगैरह सारा कुछ चेंज होता है। और अगर आपका कुछ अगर वेयर एंड टेयर है, कुछ अगर ख़राब होती है, तो वो सब आपका सेकंड सर्विस में रिप्लेस होगा। हाँ, फ्री, इसीलिए फ्री, खाली आपका लेबर चार्जेस जो है वो ही आपका फ्री रहेगा। बाकी आप सारा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा फिटिंग्स है वो आपका चार्जेबल रहेगा। तो मेरी ये गाड़ी अक्टूबर 2024 की है, तो अभी ऑलमोस्ट सिक्स मंथ हुआ है। और सिक्स मंथ मैंने 10,000 चला लिया। तो लास्ट वीक ही मैंने सर्विस कराया, और मेरा जो सर्विस है उसका टोटल बिल आया है 5,664 रुपीज़। और इसका मैं अगर ब्रेकअप बताऊं तो इसमें इन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया है। इंजन ऑयल का इन्होंने टोटल चार्ज किया है अराउंड 3,100 रुपीज़। और इन्होंने फिर ऑयल फिल्टर चेंज किया है, जिसमें इन्होंने अप्रॉक्स 400 रुपये चार्ज किए हैं। फिर इन्होंने कुछ कार्बन फिल्टर चेंज किया है, जिसमें इसका कॉस्ट अराउंड 800 रुपये का है। और मैंने पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस अवेल किया था, तो उसके लिए इन्होंने 200 रुपये चार्ज किए हैं। प्लस इसमें मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने एक मैक्सी केयर इंजन कोटिंग सिस्टम भी चार्ज किया है, लेबर चार्ज है, जो कि अराउंड 950 रुपये का है। तो मैंने उस समय ये लेबर चार्ज नोटिस नहीं किया था, मैंने पूछा भी नहीं कि क्यों इन्होंने चार्ज किया। बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अगर सेकंड सर्विस में अगर 5,500 का अप्रॉक्स बिल हो, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो बिल मतलब अगर आप मेंटेनेंस बोलो एक्सयूवी का, तो मैं तो यही बोलूँगा कि एज पर सेकंड सर्विस मैं बोलूँ कि बिल काफ़ी कम आया है। क्योंकि मेरे घर पे, और एक मेरे घर पे नहीं, मतलब मेरे रिलेटिव के पास एक, उन्होंने सेम टाइम में एक जीप मेरिडियन भी लिया है। मैंने जब लिया उसके 2-3 महीने पहले, और उनका जो सेकंड सर्विस हुआ तो उनका बिल आया 40,000 रुपये। तो वो देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया कि मतलब सेकंड सर्विस जो कि फ्री होता है उसमें 40,000 का कैसे बिल आ गया। तो मतलब मैंने बिल भी खोल के देखा तो उन्होंने बहुत सारे अननेसेसरी चार्जेस किए थे। हाँ, हालांकि उन्होंने सारा डीप क्लीनिंग वगैरह, फैब्रिक सीट वगैरह पॉलिश वगैरह कराया था, लेकिन 40,000 रुपये फिर भी मुझे ज़्यादा है। क्योंकि महिंद्रा में आप अगर वो फैब्रिक वगैरह अगर आप क्लीन कराओ तो उसका उन्होंने बहुत मिनिमम चार्ज करते हैं, अराउंड 2,000 या 3,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और आप अगर, हाँ, और मैंने व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी मैंने शोरूम से नहीं करा, वो मैंने बाहर से कराया। तो बाहर से कुछ 1,200 रुपये पड़ा। तो टोटल आप देखोगे तो मेरा टोटल सर्विस कॉस्ट आया सेकंड सर्विस का, वो अराउंड आया मेरा 7,000 के आसपास है। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 7,000, जो कि मेरे लिए लगता है कि ये डिसेंट है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अगर 7,000 अगर सर्विस आ रहा है साल का, मतलब साल नहीं, मतलब आप डिपेंड्स अपॉन आप कितना चला रहे हो, 10,000 किलोमीटर का अगर 7,000 आ रहा है, तो मेरे लिए लगता है कि ये मतलब वर्थ है। मतलब यही फ़ायदा होता है कि आप अगर एक इंडियन ब्रांड में जाओ तो आपको सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम आ जाता है। लेकिन अगर आप स्कॉडा ऑन करते हो या फोक्स वगैरह ऑन करते हो या जीप वगैरह ऑन करते हो, तो उसमें आपको सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। और मैंने जो व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जो है वो बाहर से इसलिए कराया कि पहला तो अगर आप शोरूम से कराते हो तो वो 2,000+ रुपीज़ चार्ज करते हैं, प्लस आप देख भी नहीं सकते हो कि कैसा करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो, मतलब मेरे आँख के सामने अगर हो तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए, मेरे घर के पास ही एक टायर शॉप है, तो मैंने वहाँ पे जाके व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराया है। हाँ, और है कि मैंने देखा है काफ़ी लोग ये व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग मतलब इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका गाड़ी सही चल रहा है, तो ये मतलब उतना कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है कराने का। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाती है, एक्चुअल में एडवाइजेबल है कि आप हर 5,000 में आप व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग चेक कराओ, और नहीं तो 10,000 में आप कराओ। तो मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे गाड़ी अगर ठीक लगती है तो मैं हमेशा 10,000 में ही कराता हूँ। और आप कभी भी 10,000 में व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट कराओ तो आप एक चीज़ ज़रूर करो कि आप टायर रोटेशन करो। टायर रोटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका फ्रंट के 2 व्हील है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ड्राइवर साइड का फ्रंट व्हील अगर लूँ तो उसे मैं चेंज करके मुझे रेयर के लेफ्ट साइड में लगाना है, और सिमिलरली जो लेफ्ट साइड का व्हील है वो रेयर के राइट साइड में लगाना है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गाड़ी का जो इंजन है वो फ्रंट की तरफ होता है, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, गाड़ी का पूरा पावर फ्रंट व्हील में ही आता है। तो इसलिए जो फ्रंट व्हील का जो वेयर एंड टेयर है वो रेयर व्हील के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होगा। तो आप अगर वो ना कराओ, तो मान लीजिए आपका टायर का लाइफ अगर 40 या 50 हज़ार किलोमीटर है और आप वो नहीं कराते हो, तो आपका जो फ्रंट व्हील है वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगा।
मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपका फ्रंट व्हील अगर 30,000 में वेयर आउट होता है, तो आप अगर रेयर व्हील चेक करोगे तो आपका मतलब वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसीलिए आप अगर वो हर 10,000 किलोमीटर में आकर आप अगर वो रोटेट करते रहोगे, तो आपका व्हील का जो ग्रिप है, मतलब जो लाइफ है, वो आपका बैलेंस रहेगा। तो मतलब आपका क्या है कि 40 या 50,000 में, या जैसा आपका ड्राइविंग स्टाइल से, वो जब भी आपका वेरिएंट टेयर होगा, वो आपका चारों व्हील एक साथ ही होगा। और व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तो आपका जो गाड़ी है वो हमेशा मतलब गड्ढे में जाती है, आप हार्ड ब्रेकिंग करते हो, आप कॉर्नरिंग करते हो, मतलब साफ कॉर्नर्स में आप टर्न लेते हो, तो उससे क्या होता है कि चक्का का अलाइनमेंट थोड़ा सा वो खराब हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि, और वो बहुत माइन्यूट होता है, आप फील नहीं करोगे। मतलब अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि आप अगर स्टीयरिंग छोड़ दो आप एक हाईवे में, तो गाड़ी आपका स्ट्रेट चलना चाहिए, आपका लेफ्ट राइट वो नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये बहुत ही माइनर होता है, लेकिन आप अगर जब स्टोर पे जाओगे या मतलब जहाँ पे वो अलाइनमेंट होता है, वो लोग आपको चेक करके बता देंगे कि कितना, मतलब वो मैंने अपने एक्सपीरियंस, मैंने जब भी वो करा है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एरर रहता है, तो वो लोग अलाइन कर देते हैं। और बैलेंसिंग कराने का ये फायदा है कि आपका जो टायर का जो ग्रिप रहता है, मतलब जब वो कांटेक्ट रहता है रोड के साथ, तो वो आपका प्रॉपर फ्लैट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि टायर का जो वेट है वो एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम होना चाहिए। उस अगर आपका बैलेंसिंग अगर सही नहीं हो या अलाइनमेंट सही नहीं हो, आपने नोटिस किया होगा कि कार का कभी टायर का जो है वो हाफ साइड या थोड़ा सा पोर्शन आपका वेयर आउट हो जाता है। इनफैक्ट आपका नेचुरली क्या है कि आपका वेयर आउट होना है तो फ्लैट होना है, मतलब इक्वली आपका वेयर आउट हो रहा है। लेकिन अगर आपका बैलेंसिंग सही नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है, आपका वेयर आउट है कि एक साइड जल्दी वेयर आउट हो जाता है और एक साइड वेयर आउट नहीं होता है। इसीलिए बैलेंसिंग आप कराओगे तो जो आपका जो व्हील है, आपका जो टायर है, वो प्रॉपरली आपका रोड पे आपका बना रहेगा, आपका ब्रेकिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी गाड़ी बहुत स्टेबल चलेगी। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 10,000 किलोमीटर में आप इसे कराओ। आप चाहे तो शोरूम में करा सकते हो, लेकिन मैं शोरूम में प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जब बाहर कराता हूँ तो मैं वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, वो लोग अराउंड आधे घंटे में कर देते हैं, और मेरे सामने करते हैं तो मुझे खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो खुद करते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि शोरूम में वो लोग अच्छे नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं वो चीज़ जब देख के करता हूँ तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप चाहे तो शोरूम में भी, और हाँ, शोरूम में वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, अराउंड 2,000 टू 2,500 चार्ज करेंगे। जब अगर आप बाहर से कराएंगे तो वो 1,000-1,200 रुपये में हो जाएगा। तो यही है, तो कंक्लूड करता हूँ आज का वीडियो यहीं। और लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि मैं सेकंड सर्विस का कॉस्ट वो अराउंड 7,000, हाँ अराउंड 7,000 रुपये हुआ है। और बस यही, बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। और वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो आपको पसंद ना आए तो वीडियो को ज़रूर से अनलाइक करेगा। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।